हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ग्राफ द्वारा दो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल किए थे। आज उसी का प्रश्नावली 3.2 पढ़ना है। तो उसका हम एक पहले का पहला हम कर चुके थे, उसी का आज हम पहले का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अगर आप सभी को किसी भी वीडियो के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्नावली 3.2। देखिए, प्रश्नावली 3.2 में हमको क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले में बोला है निम्न और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला का पहला दूसरा लिखेंगे। यहाँ पर बोला है कि पांच पेंसिल तथा 7 कलम मों का मूल्य 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें पहले का ये पहला है, पहले में क्या यही बोला है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। इसका हम युग्म बनाएंगे, फिर इसको हम और उस युग्मों को क्या करना है, ग्राफी विधि से हमको हल करना है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, यह क्वेश्चन की 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना, पहले हम यहां मानेंगे माना पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम का मूल्य y है। यानी कि माना एक पेंसिल का मूल्य x है और तथा एक
कॉलम का मूल्य y है। देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, तो यक्स कॉलम है, ये एक पेंसिल का मूल्य यक्स है, तो और 5 पेंसिल और 7 कॉलम का मूल्य टोटल दिया है, तो एक का दिया है तो एक का गुणा करेंगे 5x प्लस आएगा और 7y, यानी कि पेंसिल कॉलम के मूल्य को ऐड करने पर कुल कितना आ जाता है आपका 50 रुपए। 50 रुपए आता है, यानी कि एक एक का जब बोला है कि एक पेंसिल का मूल्य यक्स है, जब यक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कितना है, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि और कुल कितना रुपए आया है 50 रुपए। आगे देखिए ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा कैसे, दूसरा उसी तरह से बनाएंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण हम ले लिए 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से अब इसको हम हल करेंगे। तो यहां से हम कर लेते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर, अगर हम देखिए यक्स बराबर क्या करते हैं, यक्स बराबर अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे, अगर यक्स बराबर अगर 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू कुछ और ही आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, 5x प्लस 7 या 0 और इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/5, इसको डिवाइड दे देंगे आ जाएगा 10। यहाँ y का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लिखते हैं, हम ले लेते हैं -4। अगर x का वैल्यू अगर यहाँ से -4 लेंगे, देखिए क्या आएगा 7y इक्वल टू 15, इसको मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस में, यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 15, यहाँ से 7y बराबर 15, ये जाएगा इधर प्लस 20 y, ये हो जाएगा 70, ये 7, ये कट जाएगा, ये भी क्या जाएगा 10। तो यहाँ से जब y का वैल्यू, x का वैल्यू जब -4 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका, y का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 10। एक और निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां से अगर x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो ये क्या जाएगा, x का वैल्यू अगर यहाँ से देखिए 3 लेते हैं हम, फर्स्ट वाले में 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y बराबर 15, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा इक्वल टू 7y बराबर 5, यहाँ 7y बराबर 50 माइनस 15, तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ से 7 आएगा, इसके इससे काट देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5, क्योंकि 7 5 का कितना होता है 15 होता है। जब x का वैल्यू क्या रखे 3 रखे तो y का वैल्यू क्या जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह समीकरण 1 से आया। अब देखिए हम समीकरण 2 में हम x का वैल्यू रखते हैं क्या, ये आगे देख लेते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अगर हम x इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 5 से कटेगा नहीं, यानी कि हमको ऐसा नंबर लेना है कि ये क्या हो जाए, यह एक अच्छा नंबर है, यानी दशमलव में आए ना बटे में आए, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं कि करेक्ट करेक्ट कट जाए। तो यहां से हम यहां से ले लेते हैं x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेंगे, यहां से देखिए तो 7 3 प्लस 5 इक्वल टू 46, इससे मल्टीप्लाई होगा 21 इक्वल टू 5y बराबर 46, यहाँ से 5y हो जाएगा, इधर जाएगा तो 46 माइनस 21, यहाँ से बच जाएगा 5, ये आपका 2 बच जाएगा, ये 5 हो जाए 5y। तो अगर 5y बराबर 25 है, बटे आ जाएगा 5 इधर,
इससे कंटिन्यू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5। यहाँ से यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ से y का वैल्यू हम क्या लेते हैं, यहाँ से अगर हम देखिए y का वैल्यू यहाँ से अगर 0 ले लेते हैं तो 7 से भी नहीं कटेगा, तो y का वैल्यू ऐसा लें या इस यहाँ घट जाए। तो देखिए क्या लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम 2 लेते हैं, 2 यहाँ से अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 में 46 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ से 36 हो जाएगा। तो ऐसा ले कि 36 न आए, तो यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 3 ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 5, यहाँ 3 हो गया बराबर 46। यह इससे मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 15 इक्वल टू 46 प्लस 7x। यह इधर जाएगा 46 माइनस 15, 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए 4 है, आपका 4 है, तो 4 में से अगर हम यहाँ से 1 माइनस कर 31, ये भी 7 से कटेगा नहीं, 31 भी। तो देखिए आगे क्या लेते हैं, यहाँ से हम यक्स का वैल्यू ही पहले रख लेते हैं। यक्स का वैल्यू देखिए, यक्स का वैल्यू अगर 4 लेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 28, फिर इधर जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 46 में से हम माइनस करते हैं आपका 28 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 6, और यहाँ से भी आपका बच जाएगा। तो ऐसा है नंबर लेंगे ही नहीं कि इस तरह से आए। तो कुछ माइनस में अगर यहाँ से अगर माइनस में लेते हैं, तो अगर माइनस में अगर मान लीजिए यक्स का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है, यक्स का वैल्यू 2 ले लिए, -7 माइनस 2 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, ये हो जाएगा 40, 14 हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 0, ये 415 और कैरी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5y, ये आपका कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यक्स का वैल्यू जब हम -2 रखे तो y का वैल्यू क्या आया 12 आया। अब देखिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जब y का वैल्यू यहाँ से अगर माइनस में रखते हैं, अगर -2 रखते हैं तो इधर जाएगा तो फिर भी ये कटने से रहा, तो अगर 3 भी रखेंगे तो फिर भी ये नहीं कटने वाला है। तो यक्स का वैल्यू कुछ लेते हैं, यक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 नंबर जब आ गया ना तो तीसरा नंबर उतना निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं कि 2 ही नंबर से तीसरा नंबर आप निकाल ले लीजिएगा खुद से। तो देखिए 2 ही नंबर यहाँ से कर लेते हैं, ग्राफ पर आ जाएगा इस तरह से। देखिए इधर जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक, ये हो जाएगा -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए फिर से इसको बनाते हैं, अब थोड़ा नीचे तक लेकर, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हम इसको इरेज कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए 11
यहाँ 12, इस तरह से y हो गया, ये हो गया x, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ से कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब इसको दर्शा लेते हैं। जब देखिए यक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर हम y का वैल्यू पहले रखे थे 0, तो यक्स का वैल्यू क्या था 10, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, तो यक्स का वैल्यू क्या है, यक्स इधर जाएगा, यानी कि इधर कहीं इधर आएगा आपका 10, यहाँ 9 हो गया, इधर मान लीजिए 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 लीजिए, ये x एक्सिस है। देखिए जो y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 10 आया था, यानी कि यहाँ पर आपका 10 0। जब यहाँ देखिए y का वैल्यू जब 10 यानी x का वैल्यू जब -4 रखे, यानी यहाँ पर रखे तो y का वैल्यू क्या आया 10 आया, यानी कि इधर कहीं पर आया है, इधर कहीं पर। यानी कि -4 10 इस तरह से, इस पॉइंट पे। आगे देखिए एक और पॉइंट इसमें निकाले हैं। जब x का वैल्यू जब 3 लिए, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जब 3 लिए तो y का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, यानी यहाँ पर है। थ्री लिए तो ये 5 आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से आपका इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। इस सीधा इंची स्केल से आप करेंगे तो सीधा बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ग्राफ हो गया एक। दूसरा देख लीजिए क्या है, जब यक्स का वैल्यू 3 रखे हैं, देखिए यक्स का वैल्यू जो 3 रखे तो वही चीज आया आपका। आगे देखिए जब y का वैल्यू यहाँ से जब x का वैल्यू -2 रखे हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या है 12 आया, यानी यहाँ पर आया है इस तरह से। इसको इरेजिंग कर लेते हैं हम, यानी कि इस तरह से यहाँ पर आया। जब -2 रखे तो 12 आया। अब देखिए सेम वही चीज आया था आपका, जब 3 रखे तो 5 आया, तो ये क्या कर देंगे, ये कहाँ जाएगा आपका इसी जगह पर, इस तरह से, इस तरह से लाइन होगी। तो किसकी लाइन हो, किस समीकरण की, तो आ जाएगा 7x + 5y = 46, और यह जो है बड़ा वाला ये आपका हो जाएगा 5x + 7y = 15 का 50 का हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसका जो मतलब है कि जो एक 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 पेंसिल का मूल्य आपका निकल जाएगा 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य निकल जाएगा 5 रुपए। ठीक है, इस तरह से आप नीचे लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 है और एक कलम का मूल्य 5 है। तो ये आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसका दूसरा क्वेश्चन, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित
रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पहले इसको देख लीजिए, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है, कैसे लिखते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं, दूसरा लिखेंगे अगर समीकरण तो ए2 एक्स प्लस बी2 वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहां से देखिए आगे क्या करेंगे, जब यहां से हम a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 लिखते हैं, तो जब इस तरह से आती है अनुपात नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपकी प्रतिच्छेद करती है रेखा, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर वही यहां पर दे दिया a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये समपाती होगी। जब एक दूसरे के सारे बराबर आएंगे, अनुपात सब बराबर आता है, तो ये आपकी हो जाती है समपाती, समपाती हो जाती है। अगर वहीं अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगी, तो समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हम लिख देंगे। जैसे यहां लिख देंगे a1 a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आएगी, तो क्या हो जाएगी, समांतर। ये क्या हो जाएगी, समांतर, ये हो जाएगी समांतर। तो इस तरह से ये तीनों सवाल करेंगे। अब ये आपको समझ में आ होगा, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको उतार सकते हैं पॉज करके। आगे देखिए, हम पहला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण से हम जब अगर a निकालते हैं तो क्या आता है 5/7, जैसे क्या है a1 बाई a2, यानी a1 5 है, a2 क्या है 7 है। फिर उसके बाद देखिए -5/6 b1 बाई b2, यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, यह एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल नहीं, नॉट इक्वल टू 0। और 8/9 ये भी आपका देखेंगे तो, जैसे अगर ये पहले देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, तो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं यह, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ये पहला है, देखिए ये पहला है। यहां देखिए दूसरा, ये तीसरा देख ले, फिर दूसरा लगाते हैं। आप उसको पहले देख ले, इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे। देखिए यहां से a1 क्या लिखे 6, a2 क्या लिखे 2, और यहां देखिए बराबर लगाते हैं, क्योंकि हम बराबर में ही देखते हैं। आगे देखिए वो क्या है 3/y, ये भी 3 1, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल। यहां देखिए ये काटेंगे इसको, यहां पर आ जाएगा क्या 3/1 और 3/1। यहां से देखिए क्या है, ये नॉट इक्वल टू 10/9 है, ये भी क्या है हो जाएगी 10/9। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो और c1 बाई c2 बराबर न हो, यानी नॉट इक्वल टू हो, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर। अभी हम पीछे देखें क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखा होगी, समांतर रेखाएं, ये क्या हो जाएंगी, समांतर। आगे देखिए इसको दूसरे को, क्या है यहाँ पर a1 निकालते हैं तो 9, a2 निकालते हैं तो 18, फिर अगर बराबर यहां लगाते हैं कि क्या है, यहां देखिए
3/6 है, यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा -3/6, फिर उसके बाद आपका इक्वल टू 12/20। यहाँ देखिए काटते हैं यहाँ पर 9 बाई क्या है, अगर यहाँ पर यहाँ से अगर माइनस नहीं भी लेते हैं, नहीं लेंगे यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है, समपाती रेखाएं ये आपकी क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे देख लीजिए क्या दिया है, बोला है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। देखिए संगत सिंपल सी बात है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो संगत होगा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो वो क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। देखिए यहां से हम पहला करेंगे, आपका पहला देखिए यहां से 3x प्लस 2y बराबर 5 है, और 2x 3y बराबर 12 है। यहाँ से अगर A1 देखें तो 3 है, B1 2, C1 5, उसी तरह से यहाँ पर A2 2, B2 3 है, और C2 क्या है, 7 है। तो यहाँ से अगर अनुपात देखते हैं A1 A2 A1/A2 तो क्या जाएगा 3 और 2, फिर उसके बाद B1/B2 तो यानी कि 2/3। तो ये क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू, यानी कि एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, इसलिए यह संगत रैखिक रैखिक समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित है इसलिए यह संगत रेखाएं संगत रैखिक समीकरण है, इसलिए इस तरह से कर लेंगे। आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ करेंगे, यहाँ A1 लिखेंगे 2, B1 3, C1 8 है। फिर यहाँ देखिए आगे A2 4 है, B2 आपका यहाँ से 6 है, C2 9 है। ठीक इस तरह से है। क्या देखिए A1/A2 यानी कि 2/4, 2/4, फिर उसी तरह से यहाँ पर 3/6, फिर इसके बाद 8/9। यहाँ से देखिए यह क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा। इसको अगर काट देंगे तो क्या जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2, इसको काट नहीं सकते। 8/9 ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये रेखाएं कैसी है, यह समांतर रेखाएं हैं। तो लिख देंगे यह रेखाएं समांतर हैं, इसलिए
यह असंगत रैखिक समीकरण है। तो ये दूसरा हो गया। आगे देख लेते हैं इसका हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा तक करेंगे और दो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप करके बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो ये पहला वाला इरेज कर लेते हैं। पहला वाला तो उतार ही लिए होंगे आप लोग। तीसरा देखिए यहाँ पर a1 देखिए क्या है, 3/2 है। पहले इस समीकरण को ही हल कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है और 6 आएगा यहाँ से। 3 3 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई यानी 10y इक्वल टू 7। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 9x प्लस 10y बराबर 42। इस तरह से आया। अगर यहाँ से अगर हम a1 लेते हैं, देखिए यहाँ से अगर a1 लेते हैं तो 9 आएगा, b1 लेते हैं तो आपका 10 आएगा और c1 लेते हैं तो 42 आएगा। इस तरह से आएगा। देखिए आगे फिर उसके बाद समीकरण इससे लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर a2 क्या है, 9 है, b2 क्या है आपका 10 है, ठीक। और यहाँ से देखिए c2 क्या है, 14 है। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है। तो ये तीसरा करेंगे तो तीसरा देखिए, इसको भी इरेज करते हैं। a1/a2 क्या है, a1/a2 9/9 a1/a2 क्या है, 9/9 है। फिर b1/b2 क्या है, 10/10 है। यहाँ से देखिए c1/c2 क्या है, c1 42 है और c2 इतना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह तो बराबर है। अगर इसको काटेंगे तो 1 इक्वल टू 1 आएगा, ये 1 इक्वल टू 1 आएगा। अगर 9/9 करते हैं, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10 तो 1/1 आएगा। लेकिन ये अनुपात में नहीं रहेगा। ये क्या है, ये अनुपात में नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यह बोला है कि अनुपात a1/a2 देखने के लिए, तो इसलिए अनुपात में नहीं रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि जब इक्वल टू नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित है, इसलिए यह संगत रैखिक समीकरण है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही हम रखेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप
मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।